कलियर शरीफ से बरेली पहुंचे सज्जादा नशीन अली शाह मियां व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद। बरेली में कलियर शरीफ से दरगाह साबिर ए पाक के सज्जादा नशीन बरेली पहुंचे, उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद भी साथ में थे। झुमका चौराहे पर खादिमों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सज्जादा नशीन अली शाह मियां के साथ उनके छोटे भाई यावर मियां भी आए। जैसे ही अली शाह मियां का काफिला झुमका चौराहा पर पहुंचा, वहां मौजूद साबरी दीवानों ने उन सब का बड़ी जोरदार स्वागत किया और सब पर फूल बरसाकर इस्तकबाल किया। उसके पूरा काफिला साहिबे सज्जादा के साथ नौमिला मस्जिद पहुंचा और वहां से सीधा आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हुआ खानकाह नियाजिया और फिर खानकाह शराफिया पहुंचकर सकलेन मियां पर खुसूसी हाजिरी दी। फिर साबरी काफिला हुजूर शाहदाना वली सरकार की बारगाह में फूल पेश करते हुए खानकाह वामिकिया पहुंचा। निशात मियां व वामिक मियां पर हाजिरी दी। फिर सारी दरगाहों पर होता हुआ बॉबी के निवास पर जाकर साबरी काफिला हुआ समाप्त। बरेली आपका आना हुआ किस मकसद से हुआ? देखिए, हमने बेदारी मिल्लत को बेदार करने के लिए बेदारी कौम तहरीक को स्टार्ट किया, जिसमें सज्जादा नशीन कलियर अली शाह मियां साहब, नायब सज्जादा नशीन कलियर मखदूम साबिर साहब के यावर साहब, हज़रत कुतुब आलम के सज्जादा नशीन शाह मेहताब आलम कुद्दूसी साहब, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब के पोते मौलाना रियाज साहब, जमीयतुल उलमा हिंद से गुफरान अंजुम साहब, इनाम साहब और दरगाह आलिया जोगी रामपुरा से मिर्ज़ा साहब और लगभग 12-14 और लोगों को, जो हमारे चाहे वो मामू मौला बख्श के सज्जादा हों, कुछ हमारे बरेली मुरादाबाद से हो, वो तमाम लोग, हम लोग एक तहरीक लेकर निकले कि कौम को बेदार करना होगा, जगाना होगा, कम से कम अपने हुकूक के लिए जो हमारा वोट है उस वोट को डालने का सलीका और तरीका सीखना होगा। हम एक ट्रैप में फंस गए। वो ट्रैप एक डर के अंदर हमारे लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर करता है कि एक पार्टी को हमको हराना है और बस उसको हराने के लिए हमें बाकी कुछ नहीं देखना। हम चाहते हैं कि इस ट्रैप से निकलें, डर से निकलें, खौफ से निकलें। हमें किसी को हराना नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब लोग वोट डाल देते हैं। तो मैंने किस तरफ इतना कहा है कि उत्तर प्रदेश में अनफॉर्चुनेटली सारा ही वोट निकल गया पार्टी से, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक दूसरे का, वो आएगा तो हम चलेंगे, हम आएंगे तो वो चलेंगे। तो हम कह रहे हैं कि पहले हम चलते हैं। आप पार्टी को वोट दीजिए, एक तरफा कांग्रेस के साथ चलिए। जब कांग्रेस को वोट पड़ेगा तो हो सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, कि जो कांग्रेस का छितरा हुआ वोट है वो यूनाइट होकर के कांग्रेस के पास आ जाए। तो इसी मुहिम को लेकर के मैं तमाम दरगाहों पे, आस्थानों पर, दसगाहों में जा कर के एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की मुहिम मुसलमान को छोड़ देनी चाहिए। आप नहीं हरा सकते, आप इस चक्कर में मत पड़े कि आप हरा देंगे, आप इसे छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस को मजबूत करने की बात करिए। हमें कांग्रेस के साथ लगने और कांग्रेस के साथ चलने का जो फ़ायदा है वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चूँकि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके एक बात तो साबित कर दी कि जब माहौल बदलता है, हालात खुद ब खुद बदलते चले जाते हैं। तो हम माहौल बदलने का प्रयास में, जो राहुल जी ने प्रयास किया मोहब्बत का, हम उसी मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कि 29 तारीख को जो बरेली में भी आ रही है, यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। वो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सहारनपुर से शुरू हुई थी,
कल हम साथ ही थे मुरादाबाद में। तो यूपी जोड़ो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष जी ने चलाई हुई है, ये हम यात्रा चला रहे हैं। राहुल जी मणिपुर से 14 जनवरी को चलने जा रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं, देखिए क्या होगा।